आज मैं लेकर आई हूं आपको चंदौली में, जहां पे चंदौली के जिला अध्यक्ष अपना दल एस से उदित नारायण जी हमारे साथ है। उदित नारायण जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। अपना पहले तो स्वयं आपका जो परिचय है वो जनता को बताइएगा। मैम, अपना परिचय जो है हम 2 लाइन के माध्यम देना चाहते हैं, उसमें मेरा संपूर्ण परिचय हो जाएगा जी। भारत का रहने वाला हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, मैं हूँ भारतवासी जी। अब भारत में प्रसिद्ध है मेरी जन्म नगरिया काशी। गांव मेरा बखरा है, साहूपुरी है डकखाना, रक्षा करता है जिसका मुगल सराय का थाना। परगना रालूपुर है मेरा ब्लॉक नियामताबाद, और तहसील मुगल सराय जिला चंदौली रहे आबाद। राज्य मेरा यूपी है लखनऊ जिसकी राजधानी, और केंद्र मेरा दिल्ली है जहां बने मेरे देश की कहानी। नाम है उदित नारायण मैडम, नाम है उदित नारायण, यही परिचय है मेरा भाई। मैं हूं अपना दल यश का सिपाही, अपना दल यश का सिपाही, अपना दल यश का सिपाही। बहुत खूब बोला है आपने। जैसे आपकी जो सांसद जी हैं अनुप्रिया पटेल, बिल्कुल आप उन्हीं के जैसे लग रहा है, मार्गदर्शन पे चल रहे हैं और उन्हीं को आदरणीय मान के आपने बहुत अच्छा बात भी बताया है। तो पहले तो आप अपने जो पार्टी है उसके बारे में बताइएगा। देखिए, हमारी जो पार्टी अपना दल है, इसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है कि माननीय अनुप्रिया पटेल जी हैं जी, जो हमारे बगल जिले मिर्जापुर से सांसद भी हैं और केंद्र में स्वास्थ्य परिवार कल्याण रसायन उर्वरक राज्य मंत्री भारत सरकार भी हैं, जो बहुत ही सरल स्वभाव की, सब एकदम उदार स्वभाव की हैं और सबको साथ लेके चलने वाली हैं। हम लोग अनुप्रिया जी समता मूलक समाज की ओर मतलब जो है कि हमेशा अपने सामाजिक न्याय की बात करती हैं और जो है उनका व्यवहार कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही और सबके सुख दुख में हमेशा भागीदार बनती है मैडम जो है। तो मतलब इतनी, एक तो लेडी होके मिर्जापुर की रहने वाली होकर भी इतना आगे तक जाना, आज केंद्र में है वो, तो इतना उनका संघर्ष बड़ा काफी रहा भी होगा सफर, तो इसमें आप लोग का कितना योगदान रहा है? मैम देखिए, हम एक घटना बताना चाह रहे हैं। जब हमारे पार्टी के संस्थापक ऐसा कहे डॉक्टर सोनलाल जी का निधन हुआ जी, एक बहुत दिल को झकझोरने वाली बात है कि हमारी मंत्री माननीय दीदी अनुप्रिया पटेल जी का शादी हुए मात्र 1 महीने हुआ था। उसी समय हमारी पार्टी के मुखिया का मतलब जो है कि एक रोड में एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है जी। उस समय ऐसा उनके जीवन में तो अंधकार हो ही गया, हम लोगों के दल के जीवन में अंधकार हो गया। लग रहा था कि बस दल ही खत्म हो जाएगा। एक तरफ डॉक्टर साहब की अर्थी पड़ी है और एक तरफ सारे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, डॉक्टर साहब 14 प्रांत में पार्टी को खड़ा किए थे। सारे लोग जुट करके मतलब कह रहे थे कि पार्टी का मतलब जो है कि अब चलेगी कैसे। सब लोगों ने माता जी को प्रस्ताव दिया, माता जी कहें कि अब हमसे आप कुछ मत बोलिए जो है। तो हम लोगों ने फिर जो है कि दीदी से बातचीत की। अब सोचिए कि उनके लिए कितना कठिन समय था जी जी। नई नवीली बहुत थी उस टाइम पे, नई शादी। तो उन्होंने बोली थोड़ा सा हमको समय दे दीजिए, अपने परिवार से समझ ले। अब उनके परिवार में भाई उनके पति माननीय आशीष सिंह पटेल जी, और वो कहते हैं कि हम तो कभी सियासत के बारे में सोचे नहीं थे। श्री राम लेडी विद्यालय से उन्होंने स्नातक की पढ़ाई की और MBA भी उन्होंने डिग्री हासिल की। वो प्रोफेसर के पद में पढ़ा भी रही थी। ऐसे में निर्णय लेना कितना कठिन था, लेकिन माननीय आशीष जी के था जो उन्होंने सपोर्ट किया, बैकबोन की तरफ पर्दे के पीछे से पूरा सपोर्ट किया। तब इस पार्टी को एक नई दिशा मिली और उन्होंने पहली बार मतलब जो है इसी रोहनिया से मतलब जो है सन 2012 में चुनाव लड़ा और बिना किसी पार्टी गठबंधन से उन्होंने अकेले, जिससे पूरे आकाश में केवल एक सूर्य जब निकलता है तो सारा अधिकार छड़ जाता है, इसी तरह अपना दल का अधिकार जब अनुप्रिया पटेल पहली बार जो है कि चुनाव जीती रोहनिया से, अपना दल का मतलब ये अधिकार एकदम छट गया। और तब से माननीय मंत्री जी जो है कि कभी पीछे मुड़ के नहीं देखी। और उसी 2.5 साल के बाद फिर 14 में एक अलायंस हुआ बीजेपी के साथ में। तो लोग कह रहे थे कि बीजेपी के साथ में अलायंस, अब पार्टी खत्म हो जाएगी और ये पार्टी मतलब जो है कि अब बचेगी नहीं, ये तो बड़ी पार्टी से गठबंधन कर रहे हैं। तो माननीय हमारी मंत्री जी ने बोली
कि जो गठबंधन होगा वो खुले मन से होगा। तो हमको 2 सीट मिला, 2 सीट मिला, एक मिर्जापुर एक प्रतापगढ़ जी। और दोनों सीट हमारे 100% मत रिजल्ट आए। लगातार उनकी लोकप्रियता बढ़ती रही, फिर दूसरी बार सीट मिला, दूसरी बार भी जीती, तीसरी बार भी मिला, तीसरी बार भी मतलब जो है कि सीट निकला। और थोड़ा सा मैडम वोट में अंतर कम था क्योंकि विपक्षी इतना हवा फैला दिए थे कि संविधान खत्म, संविधान खत्म, संविधान खत्म। तो एक पक्ष का वोट मतलब गुमराह हो गया, इससे थोड़ी सी मतलब जो है मुश्किलें आई। लेकिन अब सब कुछ सामान्य हो गया है। जब उत्तर प्रदेश फिर चुनाव जब हुए, हरियाणा के और महाराष्ट्र के, तो क्लियर हो गया मतलब जो कहीं संविधान कोई खत्म नहीं कर रहा है। अब संविधान खत्म करने वाले खुद ब खुद धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं जी। तो अब तो आपका जो पार्टी है वो बीजेपी के साथ है, तो आपको क्या लग रहा है कि इसका भविष्य कैसा है? भविष्य मैडम उज्जवल है, क्योंकि हम तो एक सीट जीते थे। अब आज हमारे मतलब जो है कि 12 विधायक हैं, 1 MLC हैं, 2 मिनिस्टर हैं। और बहुत मैडम जो है कि एक बहुत बात है कि चुनाव लड़ने के लिए पार्टी को सिंबल बहुत जरूरी होता है जी। हमारे पास सिंबल नहीं होते थे, तो हमको प्रचार करने बहुत कठिनाई आती थी। गत वर्ष भी हमको क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया और कप प्लेट हमारा सिंबल मिल गया जी। और जब से कप प्लेट सिंबल मिल गया तो पहले हम सोचते थे हम जिला अध्यक्ष हैं ही नहीं। उच्च अधिकारी चाहे डीएम हो जिले, चाहे एसपी हो, किसी भी मीटिंग में मतलब हम लोग बुलाया नहीं जाता था। लेकिन जब से क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा मिला है, हमको उनके मीटिंग में शिरकत करने का मौका मिलता है। तो लगता है कि नहीं, हम अब बढ़ रहे हैं, हमारा वजूद है। और गठबंधन में मैडम हम बढ़ेंगे, क्योंकि मोदी जी के सानिध्य में हम लोग को बढ़ने का मौका मिल रहा है। मोदी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो अपना दल उनके साथ ही है? अपना दल उनके साथी है, साथ रहेगा, सहयोगी है जी। आप भी 3 बार के जिलाध्यक्ष रहे हैं, तो आपका जो ये अनुभव रहा है इस पार्टी में, ये कैसा रहा है? क्योंकि आप प्रधान भी रहे क्षेत्र से पता चला। देखिए, हम 1995 में इस जहां बैठी हैं, इस बखरा गांव के मतलब प्रधान थे। तो उस समय जो है कि पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। माननीय कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, उसी समय उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था लागू किया। तो हमारे गांव में एक गांव और मर्ज था, ब्यासपुर, एक मजरा जो है जी। तो उस समय हम भी यंग थे। और बताते हैं, बनारस जिले में यह चंदौली था, सब एक डिवाइड नहीं हुआ था। हम सबसे कम उम्र के प्रधान उस समय थे। अच्छा। तो काम करने बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब अधिकारियों के बराबर सहयोग भी मिल रहा था। बहुत सारे विकास हुए गांव में जो है कि, और उसी का अनुभव था कि जो समाज में हमारा काम करने का तरीका था, लोगों के बीच में मिलने का था। और जब डॉक्टर साहब पार्टी बनाए तो हमारे गांव में चल के आए, बोले कि भाई प्रधान, आप लोग गांव के प्रथम इकाई हैं, आप लोग जो हम पार्टी बनाए हैं। और इतना बढ़िया वो बताते थे कि भाई हम तो आजाद हो गए हैं। उनको कुछ लोग देश विरोधी भी कहे कि हम आजाद हो गए हैं, हम आजाद भारत में रहते हैं, लेकिन हम पूर्ण रूप से आजाद नहीं हुए हैं, हमको आर्थिक रूप से आजाद होना है। हमने इस पार्टी का गठन इसलिए किया है कि हम भारत में सबकी अर्थव्यवस्था सुधारेंगे। और उसके लिए उन्होंने जो है कि 500 सूत्र भी दिया था, उसमें कैसे सुधारेंगे। तो बताते, जो समाज में यहाँ दोहरी व्यवस्था है, वो व्यवस्था एकल हो। जैसे हमारा शिक्षा नीति में बदलाव हो, समान शिक्षा नीति हो। मतदाता जो है, भाई नेता तो जीत जाते हैं, उनको पेंशन भत्ता सब मिलता है, आवासीय सुविधा मिलती है। हमारा मतदाता आज भी गरीब का गरीब है, उसको भी मतदाता पेंशन जब से नहीं मिलेगा, हमारा देश मतलब जो है कि गरीबी से मतलब जो गरीबों का उद्धार नहीं होगा। सब अपना काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन एक सपोर्ट चाहिए। वो सपोर्ट है संविधान का सपोर्ट। जब लोकतंत्र बहाल हुआ तो राजाओं का राज खत्म हो गया और जनता का राज चालू हो गया। जनता के राज में जीते हुए प्रतिनिधियों को तो वेतन भत्ते मिलते हैं, लेकिन जो हमारा मतदाता हमारे देश का है, उसको कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। कहने को तो वह दाता है, मतदाता, भारत का भाग्य विधाता।
लेकिन उसका दर्द मतलब जो है कि डॉक्टर साहब समझे, गांव गांव गए, हमारे गांव में भी 2-3 बार आए, हमको भी जोड़े और हमने उनके विचारों से मतलब जो बड़ा हम लोग प्रभावित हुए। पहले वो शिक्षा की बात करते थे, समानता की बात करते थे और लोकतंत्र में मतदाता पेंशन की बात करते थे। आज किसान जो है कि देखते हैं कि बहुत धरना प्रदर्शन देते हैं, वो बोले कि किसानों के लिए एक नीति बना दीजिए जी। वो कहते थे कि नाचने गाने वालों के लिए, फिल्मी दुनिया वालों से मेरा तात्पर्य है, उनको फिल्म इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया है जी। और उनके लिए बैंक वाले बहुत ज्यादा पैसे फाइनेंस करते हैं। और हमारे देश में किसानों के विकास के लिए अगर किसान कृषि को उद्योग का दर्जा दे दिया जाए तो किसानों का विकास होगा। मैडम बताना चाहेंगे, हम भी किसान हैं, चंदौली किसानों का पूरा जो है जिला है। अगर हम जाएंगे लोन लेने के लिए तो हमको जो है कि अपने खेत पर 1 बीघे खेत है तो उसमें बहुत अधिक मिलेगा हमको जो है, तो 25,000 रुपये मतलब क्यों ऋण मिलता है, कृषि ऋण जो है। वही अगर आप कोई जमीन बैनामा कराते हैं 1 विषय जो है, उस पर आप बैंक से ऋण लेंगी तो आपको 5 लाख 10 लाख मिलता है। वही डॉक्टर साहब बोले कि अगर कृषि को उद्योग का दर्जा दे दिया जाए तो किसान खुशहाल हो जाएंगे। वो तो अन्न पैदा करते हैं, उनके यहाँ भंडारण के लिए जगह मतलब जो है कि वो बना नहीं पाते हैं कि भंडारण की सुविधा, गोदाम नहीं बना पाते हैं। 25,000 रुपए में वो खेती करेंगे कि बाल बच्चों को पढ़ाएंगे कि गोदाम बनाएंगे कि खाएंगे। तो ये कृषि के बारे में क्या आपके अनुप्रिया पटेल जी काफी, क्योंकि वो मिर्जापुर की रहने वाली है, वहां पे भी किसान बहुत हैं, तो उनके बारे में वो सोचती हैं? हाँ देखिए, अभी मतलब जो है पिछले बार जो है इसी चुनाव में मतलब जो है जी। एक एपीओ सेंटर का पूरा निर्माण किया गया। यहाँ से मतलब जो है किसानों को मतलब जो है ट्रेनिंग दे करके जो विदेश में मतलब सामान जाता है तो बताएं कि आप जो है ऑर्गेनिक मतलब खेती कीजिए जी, कोई रसायन वाला नहीं। और उसमें जो है कि उसके प्रोसेसिंग मत के द्वारा मतलब जो है किसान अपना जो संगठन बनाए, अपने माल को यहाँ से एक चुनार से ही विदेश में जाएगा, सब सुविधा बताई मतलब जो है। और 2 बार 3 बार उन्होंने सेमिनार कराई बहुत अच्छे से मतलब जो है कि हम लोग उस सेमिनार में गए थे जी। और काफी किसान मतलब लाभान्वित हो रहे हैं उससे, जो है अच्छा खासा लाभ ले रहे हैं मतलब जो है। अब यहाँ 1 रुपये का सामान है तो उसमें 10 रुपये मिलता है, प्रोसेसिंग में मतलब जो है कि 2 रुपये खर्चा हो जाता है, फिर भी इस बाजार से हमको कम से कम 50% अधिक मूल्य मिल जाता है जी। पर कहा जाता है कि अनुप्रिया जी ज्यादातर दिल्ली में रहती हैं, इसमें कितनी सत्यता है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, जिनको जानकारी नहीं है। देखिए हमारी मैडम जो है, जैसे आप सब हम पढ़े लिखे लोग हैं, अब तो सब पढ़ा लिखा है, कोई किसी घर में कोई बच्चा मतलब जो है इलिटरेट नहीं है, अनएजुकेटेड नहीं है। तो हमारी मंत्री जी जो सदन का क्लास होता है जी, लोग कैसे देखते हैं, लोग टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, तो मोबाइल उसी समय टीवी देखते हैं जब सदन चलता है, सत्र चलता है। तो अनुप्रिया पटेल हमेशा दिल्ली सदन में मौजूद रहती हैं, तो लोगों को यह फीलिंग होता है कि अनुप्रिया जी दिल्ली में रहती ही हैं। अच्छा। लेकिन ऐसा है नहीं, अनुप्रिया जी मिर्जापुर में रहती हैं, उनका आवास है भरुना चौराहे के पास में। और संडे को 2 घंटे सुबह में प्रतिदिन जन चौपाल लगाती हैं, उसके बाद पूरा दिन मतलब जो है अपने क्षेत्र में व्यस्त मतलब देती हैं। चूंकि वह राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उनका अलग अलग जिलों में कार्यक्रम होता है। इतना व्यस्तम समय के बाद भी मिर्जापुर में 2 दिन समय, शनिवार और संडे को, संडे एकदम फिक्स समय है। यहाँ तक कि सत्र चलता रहता है, तो कभी कभी छुट्टी लेकर भी चली आती हैं और यहाँ पर चौपाल लगा चली जाती हैं। उदित जी, हम जानना चाहते हैं कि आप जिला अध्यक्ष हैं, वो भी 3 बार के, तो इस बार आपने क्या क्या कार्य किए हैं अब तक में और क्या सोच के रखा है? देखिए मैडम, जिला अध्यक्ष का काम होता है, जैसे आप हमारे यहाँ आए हैं तो आप अपना काम कर रही हैं जी, आपका टीम वर्क है, आपके साथ है। तो जिला अध्यक्ष का एक काम है कि संगठन काम देखना जो है, ये जिला अध्यक्ष का काम होता है। तो 4 विधानसभाएं हमारे हैं,
चारों विधानसभा में मीटिंगें कराना, संगठन काम को जोड़ना, पार्टी के रीति नीति को बताना, विकास कराने के लिए हमारे यहाँ जैसे कि जो जीते हुए प्रत्याशी होते हैं विकास वही कराते हैं। और हमारे यहाँ जैसे रमेश जायसवाल जी जीते हुए विधायक हैं, तो जो भी काम होता है काम अच्छे कर रहे हैं। हम लोग भी इनसे मिल करके जो काम है विकास काम करवाते हैं। वैसे कोई छोटी मोटी समस्या है उसको भी मतलब उनके माध्यम से हम लोग निवारण करा देते हैं। तो क्षेत्र में ऐसे रह के अपना कार्य जो है वो अपना कार्यभार संभाल रहे हैं। हाँ जी, 27 भी करीब है, तो 27 के लिए कोई जनता को बताना चाहेंगे, कोई राय अपनी? भाई 27 के लिए यही है कि जो जनता की मूलभूत समस्याएं हैं हमको उनके बीच में जाना है, उनकी समस्याओं को निराकरण कराना है। जितना यथासंभव हो सके मतलब जो है कि वो संतुष्ट हो जाए। जितने भी सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं उस कोई भी गरीब मजलूम उस योजना से वंचित न, क्योंकि सारी योजनाएं तो गरीबों के लिए चलाई जाती हैं। भाई जो संपन्न है, जो मिडिल क्लास फैमिली है, अभी हमारे मोदी जी मिडिल क्लास फैमिली के लिए मतलब देखें दिल्ली में जो था तो 1 लाख जिनका इनकम है उनको भी मतलब जो है कि इनकम टैक्स के दायरे से मतलब जो है हटा दिया। यह इसका बहुत बड़ा मतलब फायदा चुनाव में हुआ और जनता को भी राहत मिली। एक वर्ग है, एक धड़ा है जो कर्मचारी वर्ग है, इसमें टीचर हैं, तमाम लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, आते हैं जिनकी सैलरी 1 लाख से इंक्रीज होती है, 1,10,000 है, 1,25,000 है, 1,15,000 है। तो बहुत बड़ा राहत मतलब जो है मिला जो है जी। तो हम लोग तमाम हमेशा जनता के बीच मतलब जो अभी बताया गया कि मतलब जो एक क्या है, जिसे किसी के यहाँ कोई बीमार हो गया उसके यहाँ जाना, उसके सुख दुख में भागीदार बनना, उसको हॉस्पिटल तक सुविधा पहुंचाना। अगर उसके पास आयुष्मान कार्ड है तो उसका लाभ दिलवाना। मतलब हमेशा हम लोग जनता के बीच में रहते हैं और उनका सुख दुख में ध्यान रखते हैं। मैडम जो है यही पार्टी की रीति नीति बताते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय दिए आप। शुक्रिया। धन्यवाद।